सो स्टूडेंट्स, आज हम 24th क्वेश्चन करेंगे। आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा 24th क्वेश्चन। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस। तो आपके पास एक कोन दिया गया हुआ है। दिस इज द कोन, दिस इज द हाइट, दिस इज r, this is slant height, this is h. So that this is O A B. So that the right circular cone of least curved surface. So least curved surface and given volume. Given आपके पास है वॉल्यूम has altitude is equal to h is equal to under 2 r. तो ये आपने प्रूव करना है। आपने प्रूव क्या करना है कि लीस्ट कर्व सरफेस जो है, सॉरी कर्व सरफेस ऑफ कोन जो है वो जब सबसे छोटा होगा गिवन वॉल्यूम पे तो h इज इक्वल टू अंडर 2 r बनेगा। दैट इज अल्टीट्यूड इज इक्वल टू अंडर 2 रेडियस ऑफ द बेस। तो चलते हैं। सो लेट v is the volume, r be the radius, l be the slant height, and S be the curved surface area. Curved surface area of a cone. So ये चीजें आपके पास दी गई हैं। So now given volume of cone that is equal to 1 by 3 pi r square h. It is the volume. So V is equal to 1 by 3 pi r square h. Now we will try to get a value of a वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज 3v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच विच इम्प्लाइज 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इट इज गिवन। हमने हमारा काम क्या है, जो गिवन चीजें हैं उनको यूज करते हुए जो कर्व सरफेस कोन का है उसमें आपने उस इक्वेशन को एक वेरिएबल में ले जाना है। सो ऑल्सो स्लैंट हाइट किसके बराबर होती है, यू नो दैट इज इट इज एल, इट इज रेडियस, इट इज एच। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो पुट द वैल्यू ऑफ एच हियर। इट इज 9v square upon pi square r power 4 plus r square. Now taking LCM, इसको क्रॉस कीजिए। इट इज pi square r power 6, so it is pi square r power 4। ये जो जितना गिवन था उसने हमने वैल्यूज निकाल ली है। अब आपके पास सो कर्व सरफेस of cone. So we know that it is pi RL. So S is equal to, it is pi R
L, तो S स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग क्यों कर रहे हैं स्क्वेयर हम, ताकि हम ये वैल्यू पुट कर सकें। एल स्क्वेयर की वैल्यू है, नहीं तो अंडर रूट में आएगी, कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल बनेगी। सो इट इज एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर आर स्क्वेयर एल स्क्वेयर। सो यूजिंग सेकेंड, it is 5 square r square l square is 9b square plus 5 square r 6 upon 5 square r power 4। जो कैंसिल करनी चीज़ें उसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से आपका 5 कटता है, 5 स्क्वेयर कटता है, सो एक आपके पास r स्क्वेयर भी कट जाएगा। सो रिमेनिंग इज इट इज 9b स्क्वेयर अपॉन, यहाँ पे 5 स्क्वेयर कट गया, r स्क्वेयर रह गया, प्लस इट इज 5 स्क्वेयर r6 अपॉन r पावर स्क्वेयर। सो ये भी कट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज r पावर 4। सो लेट इट इज SR। क्वेश्चन नंबर 3। हमने इसको क्यों ऐसे किया, क्योंकि एस स्क्वेयर से लेके चलेंगे तब हमारे पास डेरिवेटिव जब करेंगे तो 2s डेरिवेटिव ऑफ s आएगा, तो थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए हमने इसको कैपिटल SR कर दिया। इसको आप स्मॉल SR कर दीजिए, इट इज स्मॉल SR, और यहाँ पे भी कर्व सरफेस स्मॉल SR, सो इट इज कैपिटल SR। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो differentiating third with respect to r, so it is s dash r that is equal to, इस r स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा 9b स्क्वायर r माइनस 2, यूजिंग पावर फार्मूला इट इज माइनस 2 9b स्क्वायर एंड इट इज माइनस r क्यूब। इस r क्यूब को नीचे ले जाइए, तो आपके पास क्या बनेगा, इट इज माइनस 2 इंटू 9 b स्क्वेयर अपॉन r क्यूब एंड इट इज 4 5 स्क्वेयर r क्यूब। सो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट नाउ, सो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, it is s dash r is equal to 0, it is 2 9 जा 18 और 2 into 9 b square r cube must be equal to, जब हम 0 की बात पुट करेंगे इसको पहली साइड की तरफ ले जाइए, it is r cube। so cancelling the minus sign, also 2 2 जा 4, so we have 9b square is equal to, it is 2 pi square r6, it is again it is r6 is equal to 9b square upon 2 pi square। so this is your critical point। now we will again differentiating this one, that is this is equation number 4। so differentiating 4 with respect to r, so it is s double dash r that is equal to, इससे ऊपर गया minus 3 बना, 3 2 जा 6, it is 6 into 9 b square upon r power 4 plus 4 is a 12 pi square r square। so b स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होती है, r भी पॉजिटिव है आपके पास, सो इट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम, सरफेस एरिया इज मिनिमम एट r पावर 6 9b square upon 2 pi square। so that means it is have least surface area।
अब हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यूज को, क्योंकि आपने आर और एच में बताना है कि h इज इक्वल टू √2 RRF, तो हम इस सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहे हैं. सो it is equal to h is equal to PV upon pi r square. So put the value of R6 और we are squaring it, हम इसको स्क्वेयर कर रहे हैं. It is 9v square upon pi square r power 4. Put the value. यहाँ से हम 9v square की ये वैल्यू पुट कर रहे हैं. Put the value 9v square is equal to 2 pi square r6. आप r6 की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हो और आपको थोड़ा टिपिकल रहेगा. So it is h square, it is 2 pi r square r6 upon pi square r power 4. So it is h square is equal to pi square cancel, 4 cancel, so it is 2 r square. So h is equal to √2 r, that is height is equal to, or altitude is equal to √2 radius of base. So this is all about question number 24. इसको आपने ध्यान से करना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, एक बार करने से प्रॉब्लम आ सकती है. आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे जब भी V और आपको जो गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और स्लैंट हाइट आपके पास है, तो इन दोनों रिलेशंस को यूज करते हुए आपने सरफेस एरिया को. सो क्वेश्चन नंबर 25 नाउ. शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन. सो एक कोन लिया हुआ है. So it is a cone. So it is OAB. So semi-vertical angle. This is a semi-vertical angle. That this is alpha. So semi-vertical angle of a cone of maximum volume. So maximum volume has and given slant height. और आपको given क्या है? It is slant height. It is given slant height. Given slant height is tan inverse. आपने प्रूव करना है √2 के बराबर. Show that the semi, that is alpha is equal to semi vertical angle is equal to √tan inverse √2. So फिर से हम ले रहे हैं. Let us consider a cone OAB with L slant height, with L is slant height, या OAB, consider a cone OAB having slant height L. So it is L. Height of the cone H. Height of cone, that is H. So this is H, and radius, not and radius of cone R, and V is the volume. Further, alpha, it is semi-vertical angle. Semi-vertical angle. So we have given slant height. So we have to prove that is alpha is equal to tan inverse √2. That is tan alpha is equal to √2. So
So tan is defined as perpendicular upon base. So what is the perpendicular, what is the base here? हम क्या कर रहे हैं, इस फिगर को सिंपल ट्रायंगुलर शेप में ला रहे हैं. ये देखिए, ये है अल्फा. अल्फा कहाँ बना है? ए में. सो इसके that this is O dash, this is O dash, this one, this is O dash, then it is OA, and the slant height is AB, it is B, and it is O dash. So sorry, it is, ये आपने कल दे रहा हूँ मैं जरा, यहाँ पे A सेमी वर्टिकल एंगल, then it is B, sorry, it is B, it is O dash. So what is O dash B? That is R, it is L, and it is height. So देख लीजिए फिर से क्या किया हमने, इस फिगर को हम बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में ले गए. ए पे सेमी वर्टिकल एंगल बना हुआ है, सो ए स्लैंट हाइट है ए बी, सो इट इज ए बी, जो बच गया दैट इज ओ डैश. सो ओ डैश बी क्या है? दैट इज रेडियस. ए बी क्या है? स्लैंट हाइट, एंड दिस इज 1. सो परपेंडिकुलर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर हियर? इट इज एल, एंड व्हाट इज बेस हियर? एच. सो मेन थिंग इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एच. हमारा जो काम है वो एल और एच की वैल्यू फाइंड करना है. सो अब आपके पास गिवन क्या है? गिवन आपके पास है दैट इज स्लैंट हाइट. सो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. इट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम आपके पास इट इज v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो हम कोई एक वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक में रिड्यूस करेंगे. तो यहाँ से एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. सो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे. दिस इज फर्स्ट, क्योंकि हम एल और एच में रिलेशनशिप चाहते हैं. स्क्वेयरिंग इट, it is squaring, it is v square upon 1/9 pi square r4 h square. हम क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे h स्क्वायर है. सो पुट द वैल्यूज. इट इज 1/9 pi square r power 4, then it is l square minus r square. So multiplied, it is 1/9 pi square r power 4 l square minus 1/9 pi square r power 6. सो यहाँ पे वॉल्यूम में देखा जाए आपके पास यहाँ पे L नहीं है, सो L इज अ कांस्टेंट है, R वेरिएबल है. सो इट इज लेट दिस इज कैपिटल VR, this is capital VR. So let किया हमने. Now this is equation number 2. So differentiating with respect to R, so it is V dash R, that is equal to 1/9, that is constant, pi square constant, L square constant, R power 4, that is 4R cube, minus 1/9 constant, pi square constant, it is 6R power 5. So it is 6R power 5.
now to find the critical point, इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो. 1/9 कॉमन, पाई स्क्वायर कॉमन, then it is L square into 4r cube minus 6r power 5. So it is equation number third. So to find the critical point, so it is 1/9 pi square, it is L square into 4r cube minus 6r power 5 is equal to 0. So यहाँ से आपके पास ये तो आपके 0 के बराबर नहीं है. So it is L square 4r cube is equal to 6r power 5, cancelling r cube. It is 4L square is equal to 6r power 2. So 2 2 is 4, 2 3 is 6. So it is 2L square is equal to 3R square. So we have this critical point. So it is equation number 4. Now again differentiating third. With respect to R. और क्यों कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट? क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, और मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए. सो इट इज v डबल डैश r दैट इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर. दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. देन दिस इज 4 3 is 12, 12 L square, 4 3 is 12, it is L square r square minus 6 5 is 30 r पावर 4. तो अब हम देखेंगे ये 2L स्क्वायर की वैल्यू पुट करके देखेंगे इसमें कि क्या आता है. सो इट इज 1/9 पाई स्क्वायर. सो इट इज यहाँ से इसको ऐसे रहने देते हैं. डेट इज 6 2 is 12. This is 2L square is equal to what? 3R square. It is 3R square minus 30R power 4. और यहाँ पे देखिए 6 3 is 18. So it is less than 0. Therefore, volume is maximum at 2L square is equal to 3R square. So अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे? फर्स्ट में. सो पुटिंग इन फर्स्ट. सो पुट इन फर्स्ट. So put in first. So x square is equal to, it is L square minus R square. So यहाँ से implies कीजिए, it is L square is equal to 3/2 R square. So it is L square, that is 3/2 R square minus R square. Taking LCM, it is 2. 3 minus 2, that is 1, R square upon 2. So this is the value of R square. So what is H? Then H is R upon under root 2. So therefore tan alpha that is L upon H, that is we have to find the value of L. L is nothing, it is L and R, that is we have to find the value of L also. आपको L की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी in the term of R. So it is first put the values. L is upon H. H is R upon under root 2. So it is L under root 2 L upon R. Sorry, यहाँ पे देखिए it is perpendicular. Perpendicular is R. So make it correct. It is R.
r upon h. So here it is r. It is r. So r cancel with r. So tan alpha is equal to root 2 implies, or this is equal to I'm writing again, it is r cancel with r, so it is under root 2. Therefore tan alpha is equal to root 2 और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2. तो आपने ध्यान से देखना क्वेश्चन है परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे थे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज हियर इट इज r. So this is all about question number 25. So next question is 26. Show that the semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3. So मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया. Let r be the radius, l be the slant height, h is the height, v is the volume, s is the surface area and alpha is the semi-vertical angle of the cone. ये जो एंगल बना जो हमने पढ़ा हुआ है that is semi-vertical angle. हमने प्रूव क्या करना है कि अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 एट मैक्सिमम वॉल्यूम. सो यहाँ से आप देखिए इट इज साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3 और साइन को किस तरह डिफाइन करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो इस फिगर को हम यहाँ पे ले रहे हैं. इट इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑन ए, इट इज स्लैंट हाइट C, it is B. So BC, that is radius, and it is height, it is a slant height. So that means perpendicular, that is L upon hypotenuse, sorry, perpendicular, that is R upon hypotenuse, that is L. So we have to find the value. हमें R और L की वैल्यू चाहिए यहाँ पे. आर और एल की वैल्यू चाहिए और हमें क्या गिवन है, सरफेस एरिया आपके पास गिवन है. सो सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज सरफेस एरिया इज गिवन एज इट इज पाई आर एल प्लस पाई आर. स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना है कि जब भी सरफेस एरिया की बात की जाती है इट इज टोटल सरफेस एरिया. कर्व सरफेस की बात की जाएगी तो गिवन होगा आपके पास कर्व सरफेस एरिया, पर टोटल के लिए हम कई बार जो पब्लिशर है वो यूज करते हैं that is surface area, that means it is a total surface area. तो आपने ध्यान में रखना है. सो यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल रहे हैं. इट इज S माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर है. यहाँ से L इज इक्वल टू S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन L. सो हमारे पास रिलेशन है, सॉरी पाई आर, हमारे पास रिलेशन है. इट इज इक्वेशन नंबर that this is second, this one is first. आधा बोलना है ये फर्स्ट इक्वेशन. हमारे पास एक फार्मूला है that is hypotenuse square, but L square is equal to R square plus H square. Slant height जो है that is sum of the base and perpendicular square. So यहाँ पे आपने H square की वैल्यू निकाल लीजिए. it is L square minus R square. So H square that is equal to L square. L square की वैल्यू that is S minus pi R square whole square upon it is pi square R square minus R square. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं. सो क्रॉस मल्टीप्लाई और टेकिंग एलसीएम लीजिए और इसको खोलिए. that is S square A square plus B square minus 2ab minus it is cross multiply, it is pi square r power 4 upon it is pi square r square. So pi square r power 4 they cancel each other. Remaining is s square minus 2s pi r square upon pi square r square. So
it is x square, value of x square. So it is equation number third. We have to use these values. अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम कहा गया है. So maximum volume of cone that is equal to 1/3 pi r square h. So यहाँ पे h square की वैल्यू है. यदि हम इसको h निकालना चाहे तो अंडर रूट में आएंगे टर्म्स, थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा डेरिवेटिव करना. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर रहे हैं. इट इज स्क्वेयरिंग, so it is v square, it is 1/9, it is pi square r power 4, and value of h square, it is h square. Now put the value of h square, it is 1/9 pi square r power 4. So h square, now h square is, it is s square minus 2s pi r square, within bracket it is pi square r square. So pi square cancel with pi square and r square cancel with r square, r4. So it is 1/9, it is r square, it is s square minus 2s pi r square. So multiply with r square, so it is 1/9, it is s square r square minus 2s pi r power 4. So it is net, it is capital VR. So it is a function of r. So let this is a VR. हमने इसको स्क्वायर को VR, where VR is equal to, where it is V, capital VR is equal to small v square. So क्योंकि यदि हम यहाँ पे डेरिवेटिव करना चाहते थे तो यहाँ पे 2v डेरिवेटिव ऑफ d आता, तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको कैपिटल VR मान लिया. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, so it is v dash r that is equal to 1/9, it is s square, it is 2r minus 2s pi, it is 4r cube. So this is, we have get the first derivative. अब हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे. सो फाइंड क्रिटिकल पॉइंट. So it is 1/9 s square 2r minus, it is 4 to the 8 s pi r cube is equal to 0. So now get the values. So it is s square 2r is equal to 8s pi r cube. So s cancel with s, so it is s, 2 cancel with 8, it is r cancel with r square r cube, so it is 4 pi r square. So it is your critical point. So again differentiating v dash r, so again, so we get v double dash r is equal to, so it is 1/9, then it is s square 2r का डेरिवेटिव that is 2 minus, it is 8 3 24 s pi r square. So अब हम वैल्यूज भरेंगे. So what s कोई हमारे ट्रेत है उसका फोन आया है. 4 pi r square
is equal to 1 by 9, 4 4 just 16 pi square r power 4 into 2 minus 24 pi r square. Value of it is s is equal to 4 pi r square. So हम देखते हैं यहाँ पे it is 16 to the 32 and it is 96. So it is less than 0. Therefore, volume is maximum at s is equal to 4 pi r square. So therefore L क्या आपके पास, that is from this equation s minus pi r square upon pi r. Put the value, it is 4 pi r square minus pi r square upon pi r. So it is 3 pi r square upon pi r. So it cancels with pi, cancel with pi, and r square cancel with r. So it is 3r. Now what is sin theta? Sin alpha. So we know that sin alpha हमने निकाला था, that is perpendicular upon hypotenuse. That is हमने ये ड्रॉ किया था, it is L, it is R, it is H. So that is L upon R it is R upon L. So it is equal to it is R, value of R is, we have not given value of R, so it is sin alpha is equal to R upon L. L is 3R, so R cancel with R, it is 1 by 3. So alpha is equal to sin inverse 1 by 3 at maximum volume when surface area is given. When surface area is given. So student, this is all about your exercise. Please revise the exercise. Thank you please, and subscribe.